हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्टर न्यूज़। आज हम फिर हाजिर हैं चाइना तक के एपिसोड 4 के साथ। तो आज हम फिर डिटेल में बात करेंगे चाइना से रिलेटेड खबरों के बारे में। स्टे ट्यून। तो पहली खबर है, ट्रंप ने जाते जाते एक ऐसा ऑर्डर लिया है जिससे कि चाइना को और प्रॉब्लम होगी। तो वो ऑर्डर क्या है? हाँ सचिन, तो उस ऑर्डर के बारे में बात करते हैं जिसमें जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनी है चाइना में, अमेरिका में, वो अब चाइना की किसी भी मिलिट्री रिलेटेड कंपनीज में या उनके पीएलए से रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगी। अमेरिका एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हब है और चूंकि अमेरिका एक बहुत बड़ा अमीर देश भी है, तो वहाँ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। वो न सिर्फ अपने देश में बल्कि और देश के बाहर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी निवेश करते हैं। और ये एक अमेरिका में एक ट्रेंड बन गया था कि जहाँ पर भी सबसे ज़्यादा उनको प्रॉफिट मिलता है, जो कि हर जगह है क्योंकि इन्वेस्टमेंट का एक मेन एम होता है प्रॉफिट का। तो अगर हम म्यूचुअल फंड से कंपेयर करेंगे इंडिया में, तो लोग म्यूचुअल फंड खरीदते हैं किसी कंपनी का, किसी बैंक का, लेकिन वो पैसा जो वो दे रहे हैं मंथली बेसिस पर और क्वार्टरली बेसिस पर, वो कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है वो उनको आमतौर पे पता नहीं होता है। जब तक वो डिटेल में जाएं और उन कंपनीज के बारे में पता लगाएं कि आखिर वो कहाँ की कंपनीज हैं और क्या करती हैं, ये आमतौर पर लोग ध्यान नहीं देते। लोग सिर्फ अपना प्रॉफिट लॉस डेली और मंथली बेसिस पर देखते रहते हैं। तो इसी चीज़ का फ़ायदा चाइना ने उठाया था। उसने अमेरिका से ही पैसा लेकर और अपनी मिलिट्री कंपनीज को मजबूत किया। ये लोगों को बता दें कि चाइना की मिलिट्री कोई एक गवर्नमेंट की मिलिट्री नहीं है, वो एक पार्टी की मिलिट्री है और वो एक प्रॉफिट बेसिस पर काम करती है। चाइना अपने हथियार बनाता है, बेसिकली कॉपी करता है दुनिया भर के देशों से, अमेरिका और रशिया जैसे बड़े देशों से, और उसको फिर अन्य देशों में बेचता है, उससे प्रॉफिट कमाता है। इस तरह की चीज़ें हैं। और उसके लिए जो भी इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है वो उन्होंने अमेरिकन लोगों का पैसा जो उनकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के थ्रू आता है, उसको अब ट्रंप ने ब्रेक लगा दिया है। तो एक बहुत बढ़िया कदम है, स्पेशली इंडिया के लिए भी, क्योंकि अब चाइना फाइनेंशियली जितना ज़्यादा कमज़ोर होगा वो भारत के लिए उतना ही अच्छा होगा। राइट। सो उसके बाद एक और खबर आई है, वो आई है चाइना की ई कॉमर्स कंपनियां जो कि बहुत फेमस है, जैसे कि अलीबाबा और एली एक्सप्रेस। तो उन पर चाइना ने खुद एक लगाम लगाई है। तो वो क्या है? जी हाँ, चाइना में बहुत सारा ई कॉमर्स कंपनीज और फिनटेक बोलते हैं फाइनेंशियल कंपनीज को, जो कि ट्रांजैक्शन करती हैं मनी में और ट्रांसफ़र वगैरह यूज़ करती हैं। अगर आपको पता है, वी चैट जो एक एप्लीकेशन है, चाइना की एक चैटिंग की वेबसाइट है, उसमें आप पैसे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसके थ्रू पेमेंट भी कर सकते हैं। तो इन तरह की इन कंपनीज पर चाइना ने अब लगाम लगाना शुरू किया है और उन्होंने ऐसे ऑर्डर पास किए हैं, जैसे हमने पिछले कुछ हफ्तों पहले देखा था कि एक आंट ग्रुप जो है, एक फाइनेंशियल कंपनी है जो हांगकांग में अपना आईपीओ लाने जा रही थी, उस पर एक इलीगल या एक आर्बिट्रेरी ऑर्डर पास करके शी जिनपिंग ने खुद उसको रुकवाया है। और वो 37 बिलियन डॉलर्स की वो एक आईपीओ लॉन्च हो रही थी, जिससे सारे इन्वेस्टर्स को और सबको प्रॉफिट होता। लेकिन अभी इन्होंने इस पर लगाम लगानी शुरू कर दी है, रूल बनाने शुरू कर दिए हैं, और इसी वजह से चाइना की जो ये कंपनीज हैं उनके शेयर 5 से 10% तक डाउन होना शुरू हो गए। चाइना ने जो रीज़न दिया है वो ये दिया है कि वो मोनोपोली को ख़त्म करना चाहते हैं, एकाधिकार जिसे बोलते हैं, और छोटी कंपनीज को भी बढ़ावा देना चाहते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही विरोधाभासी या हास्यास्पद चीज़ है कि चाइना ने ही इन कंपनीज को बढ़ाया था स्टार्टिंग में। जैसे कि उन्होंने अमेरिकी कंपनीज जो भी बड़े टेक जाइंट्स हैं उनका एक कॉपी अपने देश में खड़ा किया। जैसे अलीबाबा तुमने बोला, वो अमेज़ॉन की कॉपी है और वो उसी स्तर पर काम करती है, उसी फॉर्मेट में काम करती है। गूगल के लिए कॉम्पिटिटर है वीवो या फिर जी हाँ, वीवो तो उनका सोशल नेटवर्क है। गूगल के लिए उन्होंने बाइडू लॉन्च किया था। बाइडू सर्च इंजन जो है वो गूगल का कॉम्पिटिटर है। और इसी तरह से बहुत सारे कॉम्पिटिटर कंपनियां हैं जो एक तरह से मोनोपोली और एकाधिकार के थ्रू खुद चाइनीज़ सरकार और उनकी पीएलए
के छत्र छाया में बढ़ते रहें, पर अब चाइना को बहुत डर लग रहा है क्योंकि ये कंपनीज इतनी बड़ी हो गई हैं फाइनेंशियल वाइज, और वो कई देशों में उनके ट्रांजैक्शंस और उनकी प्रेजेंस हो गई है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट को और पीएलए को ये लगता है कि शायद वो उसका कंट्रोल थोड़ा सा कम होता जा रहा है, इसलिए वो इस पर लगाम लगाना चाहते हैं ताकि एक तरह से एकाधिकार हो भी तो सिर्फ चाइनीज़ गवर्नमेंट का हो। राइट, तो उसी में आगे चलकर एक और दिलचस्प खबर सामने आई है। वो खबर क्या है कि चाइना वैसे तो बुद्धिज़्म के लिए फेमस है, लेकिन वहाँ पे अब उनके प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट को के बारे में पढ़ाया जाता है। जी हाँ, ये एक हास्यास्पद भी है, लेकिन हम चाइना के मेंटालिटी से सोच सकते हैं, वहाँ पर ऑलरेडी इतना ज़्यादा कंट्रोल है। तो खबर पहले बताते हैं और उसके बाद उसकी एनालिसिस करते हैं। तो खबर ये है कि चाइना में एक डाइचिन नाम का एक बौद्ध मंदिर है जो कि 1300 साल से भी ज़्यादा पुराना है, और वहाँ पर अभी तक बौद्ध भगवान और बाकी धर्म रिलेटेड ग्रंथ की लोगों को शिक्षा दी जाती थी। वहाँ के जो बौद्ध भिक्षु थे और वहाँ पर जो स्टूडेंट बनकर आते थे उनको उस तरह की किताबें पढ़ाई जाती थी। लेकिन अभी एक प्रयास के तहत शी जिनपिंग के जो भाषण हैं उनकी ट्रांसक्रिप्ट या उनकी प्रिंट आउट लेकर लोगों को पढ़ाया जा रहा है, और उनके बाकायदा उसमें एग्ज़ाम हो रहे हैं, और लोगों को उसमें एक तरह से सब कुछ पता होना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो इसमें एक तरह से ये एक अटेम्प्ट है, एक प्रयास है चाइना की सरकार का कि वो शी जिनपिंग को एक भगवान के लेवल तक ले आए, जिसमें कि मंदिरों में जो मॉन्क हैं उनको उनके बारे में सब अच्छा पता हो, और जब वहाँ पर भक्त जाएंगे और जो मंदिर को विजिट करने जाएंगे वो भी इन बौद्ध भिक्षुओं से यही सारी चीज़ें सीखेंगे। तो एक तरह का उनका ट्रेंड है जिसको बोलते हैं ब्रेन वॉश करना, लोग के दिमाग में ज़बरदस्ती अच्छी चीज़ें भर देना। चाइना में ऑलरेडी जो न्यूज़ और एक स्वतंत्र पत्रकारिता बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पर भी चाइनीज़ गवर्नमेंट का कब्ज़ा है। तो लोग क्या पढ़ते हैं उस पर एक तरह से चाइनीज़ गवर्नमेंट ने पूरा अपना कंट्रोल कर रखा है। और अब इस चीज़ के बाद, इस बौद्ध मंदिर में इस तरह की हरकतों के बाद, अब मंदिरों में और आध्यात्मिकता के तहत लोग क्या सीख रहे हैं, क्या ग्रहण कर रहे हैं अपने हृदय में, अपने दिमाग में, अब उस पर भी शी जिनपिंग और चाइनीज़ गवर्नमेंट का एक तरह से कंट्रोल होगा। राइट, तो इसी तानाशाही को लेकर आगे एक और खबर है। वो है कि जो ताइवान, हमें पता है कि ताइवान क्या है कि संयुक्त राष्ट्र और हर जगह पे अपनी प्रेजेंस शो कर रहा है। वो शो कर रहा है कि वो चाइना का एक अच्छा कंपिटिटर है, एक छोटी कंट्री होते हुए भी। तो खबर ये है कि संयुक्त राष्ट्र के जो फेसबुक पेज है उस पे ताइवान शब्द ब्लॉक हुआ है, और उस शब्द के बारे में डिटेल में बात करते हैं। जी हाँ, सो संयुक्त राष्ट्र अभी वैसे तो काफ़ी नेगेटिव बातों के लिए खबरों में आता रहा है, और अभी उनका जो फेसबुक पेज है उसमें सारी जो कंटेंट है, सारे जो उनके पोस्ट हैं वो कोरोना और कोविड-19 से रिलेटेड हैं कि कैसे लड़ना है, क्या करना है। और इसी के तहत, क्योंकि ये एक अपने दर्शकों को बता दें, सुनने वालों को, कि ताइवान एकमात्र पहली ऐसी कंट्री थी जिसने इस कोविड-19 पर बहुत जल्दी काबू पा लिया था। और चाइना के एकदम नज़दीक होने के बावजूद, जहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका और हमारा खुद का भारत जिन्हें कंट्रोल करने में अभी भी नाको चने चबाने पड़ रहे हैं, उस समय ताइवान ने ये पूरा कंट्रोल किया। और ताइवान इस अपने जो भी प्रोसेस हैं उन्होंने किस तरह से कंट्रोल किया, किस तरह से लोगों को चिन्हित किया कि जिनको कोविड हुआ है, और किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, वो सारे प्रोसेस को वो लोगों को के साथ शेयर करने को भी तैयार हैं। लेकिन चाइना के डर की वजह से संयुक्त राष्ट्र देश पूरे विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, और वहाँ पर भी सिर्फ ताइवान की प्रेजेंस एक सेपरेट फ्रॉम चाइना से अलग होकर ना दिखे, इस वजह से फेसबुक पेज पर जहाँ पर भी ये 3 वर्ड आए हैं, ताइवान कैन हेल्प, वो सारे ब्लॉक हो गए हैं और 15 सेकंड में डिलीट हो गए हैं जैसे ही लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। जो इसका एक्सप्लेनेशन संयुक्त राष्ट्र ने दिया है, उन्होंने कहा है कि उनका जो फेसबुक पेज है उस पर हैकिंग हुई है, उस पर इलीगल तरीके से लोगों ने कंट्रोल करने की कोशिश की है, जो कि खुद अपने आप में एक हास्यास्पद बात है। क्योंकि अगर इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की वेबसाइट या फेसबुक पेज अगर वो हैक हो सकते हैं,
तो फिर दुनिया में इस वर्चुअल वर्ल्ड में, इस इंटरनेट के उसमें कुछ भी सेफ नहीं है। तो एक तरह की बहुत ही सोचने वाली बात है कि आखिर इस तरह से ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया के बाकी देश इस समय इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र पूरी तरह से चाइना के कब्जे में है, तो ये एक तरह से इस बात को प्रूव करती है कि वाकई में चाइना का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। राइट। तो चाइना के इन्फ्लुएंस के में एक और खबर आई है कि वो आई है ब्रिटेन से। खबर ये है कि चाइना क्या है कि ब्रिटेन की सारी कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनी है जो भी घाटे में चल रही है, उनको एक्वायर करता जा रहा है। तो मतलब 150 के अराउंड कंपनीज है, उनको एक्वायर कर लिया है। तो अब एक और खबर आई है उसके बारे में, जिसमें ब्रिटेन में भी लोग गुस्सा है। उसके बारे में क्या मेजर पॉइंट क्या है? जी हाँ, तो ब्रिटेन में एक संस्था है, हेनरी जैक्सन सोसाइटी, एक ग्रुप है जिसने एक स्टडी की है और अपनी तहकीकात के बाद उन्होंने बताया है कि कम से कम 150 कंपनीज हैं जिसको चाइना ने एक योजनाबद्ध तरीके से पिछले एक दशक में, 10 सालों में जिस पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया है। या तो उनके शेयर्स इतने ज़्यादा हैं, या तो उन्होंने एक्वायर किया है कि अब उन कंपनीज के जो भी डिसीजन हैं या उनके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो R&D का डेटा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, वो सब उस सब को चाइना की एक्सेस है। और इसको हम उसी तरह से अपने पहले पॉइंट से ही कंपेयर कर सकते हैं कि अमेरिका में जिस तरह से इन्वेस्टमेंट जो अमेरिकी फाइनेंस कंपनीज हैं जिन्होंने चाइना में किया और उसके बदले में प्रॉफिट दिया, उसी तरह से आखिर ये एक्विजिशन और ये सब कुछ क्यों होता गया? क्योंकि चाइना ने फिर यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया और उन कंपनीज को जिनके ओनर पहले ब्रिटिश लोग थे, उनको सिर्फ पैसा दिखा, मतलब वही चीज़ प्रॉफिट। सो प्रॉफिट के बेसिस पर उन्होंने किसी को भी बेचा। क्यों बेचा, वो लोग क्या करेंगे उससे, वो देश में क्या क्या उनको एक्सेस मिल जाएगी उनके खुद के देश में, उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और सबसे बड़ी टेंशन और चिंता की बात यह है कि ये कंपनियां वहाँ की फाइनेंस से रिलेटेड हैं, डिफेंस से रिलेटेड हैं, क्योंकि यूके में डिफेंस का प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। तो लोग बनाते हैं अपने डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें, प्राइवेट कंपनीज बनाती हैं, तो उसमें अगर चाइना का एक इन्फ्लुएंस है तो बहुत टेंशन की बात है। सेमी कंडक्टर, तो आजकल के ज़माने में जब हमारे पास स्मार्ट डिवाइसेस हैं जिसमें ये सारे सेमी कंडक्टर यूज़ होते हैं, तो सेमी कंडक्टर की टेक्नोलॉजीज़, प्रोसेसर की टेक्नोलॉजीज़, वो सारी जो भी इंग्लैंड में अभी हो रहा है, ब्रिटेन में हो रहा है, वो सारा चाइना को एक्सेस है। और आईटी से रिलेटेड बहुत सारी कंपनीज उन्होंने एक्वायर कर रखी हैं। तो इस चीज़ के लिए बड़ी वहाँ पर इस रिपोर्ट के आने के बाद, इस जो भी हेनरी जैक्सन सोसाइटी है उसकी रिपोर्ट के आने के बाद ब्रिटिश सरकार जागी। उन्होंने एक बिल पास किया है वहाँ पर अपनी संसद में, जहाँ पर उन्होंने भारत की तरह ही एक कानून बनाया है कि कोशिश जारी है, फिलहाल वहाँ पर अभी पास नहीं हुआ है, कि इन कंपनीज को, जो भी ब्रिटेन में कंपनीज हैं, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हो या ना हो, अगर चाइना से कोई भी इन्वेस्टमेंट आता है तो उनको अपनी सरकार को डिक्लेयर करना होगा। वो उसको बताए बिना वो उस इन्वेस्टमेंट को नहीं ले सकते। राइट। सो भारत सरकार के इस कदम के बारे में कई लोगों ने कहा था कि चाइनीज़ कंपनी को बंद कर रहे हैं, लेकिन बैकफायर हुआ उन लोगों को जब ऐसी ऐसी खबरें आगे आती है। तो आगे चलते हैं, एक और खबर है कोरोना वायरस से रिलेटेड। चाइना में आपको पता ही है कि वो कोरोना वायरस के जो काउंट है उनको हमेशा सही तरीके से नहीं दिखाते या छुपा रहा है। तो उसके बारे में, उससे जुड़ी हुई एक और दिलचस्प खबर है, वो क्या है? बिल्कुल। सो चाइना एक तरह से, चूंकि वो एक जो वहाँ की सरकार है, जो कि मिलिट्री और वहाँ की सेना की हेल्प से पूरे देश पर को चलाते हैं, उन्होंने हर चीज़ पर एक तरह से कंट्रोल कर रखा है। तो कोई भी बुरी चीज़ जो चाइना के खिलाफ जा सकती है, उसके लिए बुरा हो सकता है, तो उसको रोकने की भरपूर कोशिश करते हैं। वहाँ पर स्वतंत्र मीडिया नहीं है, वहाँ पर सोशल मीडिया भी, फेसबुक और ये सारी चीज़ें इनेबल्ड नहीं है, तो लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं आती। तो स्टार्टिंग में जब ये कोरोना वायरस आया तब ये था कि चाइना ने स्टार्ट किया है और चाइना में खुद इतने सारे संक्रमण हो रहे हैं। तो कुछ महीनों के बाद चाइना से आने वाले जो आंकड़े हैं वो एक तरह से बंद हो गए। तो अभी आप अगर पूरा लिस्ट में देखेंगे कि कौन कौन से देशों में ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, तो चाइना में बढ़ने की जो स्पीड है वो एक तरह से ख़त्म हो गई, जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक है।
क्योंकि ऑफिशियली चाइनीज़ गवर्नमेंट इन आंकड़ों को नहीं बता रही है, लेकिन चाइना के जो सोशल मीडिया है, वीवो है और वी चैट है, वहाँ पर ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। जैसे कि एक बीजिंग की एक यूनिवर्सिटी में, एक विश्वविद्यालय में एक स्टूडेंट को कोविड हुआ और उसको ऑफिशियली डिक्लेयर करने की अभी चाइना ने कोई भी कोशिश नहीं की है, लेकिन वहाँ पर उस विद्यार्थी के सारे दोस्त और जिन लोगों से वो मिला था, उनके हॉस्टल में, उनके कॉलेज में पूरी तरह से लॉकडाउन हो गया है, सारे कॉन्टैक्ट्स को क्वारंटीन कर दिया गया है और इस तरह से बहुत प्रॉब्लम शुरू हुई है। और उसी तरह से उनके एक हुबली नाम के एक प्रोविंस में, हुबई नाम के एक प्रोविंस में, वहाँ की जो लोकल सरकार है, जैसे इंडिया में नगर पालिका और ये सब होते हैं, उन्होंने एक युद्ध स्तर पर जांच शुरू कर दी है और एक तरह से ये डिक्लेयर कर दिया है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कोविड से रिलेटेड। लेकिन ऑफिशियली उन्होंने कोई भी आंकड़ा देश के सामने या पूरे विश्व के सामने नहीं रखा है। तो इससे पता चलता है कि चाइना बिल्कुल अपने इन आंकड़ों को छुपा रहा है और वो नहीं चाहता कि इन चीज़ों के और ज़्यादा सामने आने पर उसकी और ज़्यादा बदनामी हो, जो कि ऑलरेडी उसकी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। राइट। सो उसके बाद एक और खबर है चाइना के ब्लेम गेम के बारे में। तो चाइना कोरोना वायरस के ऊपर ब्लेम गेम शुरुआत से ही खेल रहा है। वो पहले बोल रहा था कि अमेरिकन मिलिट्री ने कोरोना वायरस किया है, बाद में कह रहा था कि अमेरिका ने खुद भेजा है कोरोना वायरस चाइना में। तो अब नया ब्लेम गेम उन्होंने लगाया है जर्मनी पर। तो वो क्या है? हाँ, जर्मनी बहुत ज़्यादा फ्रोज़न फूड आयात करता है चाइना में, निर्यात करता है और चाइना में आयात करता है। तो फ्रोज़न पॉर्क, जो सुअर का मांस फ्रोज़न जो है, तो चाइना ने ये क्लेम किया है कि वो फ्रोज़न पॉर्क से लोगों को कोविड होना शुरू हो गया है और जो सेकेंड वेव और बहुत सारे इन्फेक्शन अब उनके देश में आ रहे हैं, वो इस फ्रोज़न पॉर्क को उसका जिम्मेदार बता रहे हैं। जबकि साइंटिस्ट ने इस बात को पूरी तरह से साबित किया है कि सुअरों में कोरोना का संक्रमण नहीं हो सकता, उसमें पॉसिबल ही नहीं है। सारे जानवरों में अगर देखें, जो जानवर लोग खाते हैं, जैसे चिकन है, काव है, बफेलो है जिसको बीफ बोलते हैं इन देशों में, और सुअर, तो इन सब में सिर्फ काव एक ऐसा जीव है जिसको लोग खाते हैं और जिसमें कोविड के संक्रमण सस्टेन कर सकता है। लेकिन उसमें भी उसको खाने के बाद उसमें काव टू ह्यूमन ट्रांसफ़र कहीं भी नहीं पाया गया है। तो ये चाइना को जो ये प्रोपेगेंडा एक तरह से उन्होंने अपने ऊपर से ब्लेम हटाने की कोशिश की है। जैसे स्कूल में होते हैं ना, वो एक शरारती तत्व और कोई बच्चा कुछ काम कर देता है, फिर वो दूसरे पर ब्लेम लगाना शुरू करता है कि इसने किया, उसने किया, ताकि उसको टीचर सज़ा ना दे। वैसे तो पूरे विश्व में अभी कोई टीचर नहीं है जो चाइना को सज़ा दे, लेकिन सारे देश मिलकर इस तरह से जब उसके खिलाफ लामबंद हो रहे हैं, अपने देश में उसका चाइना का इन्वेस्टमेंट रोक रहे हैं, चाइना के चीज़ों को ख़रीदना लोग बंद कर रहे हैं, तो उसको बिल्कुल ये सारी चीज़ें पता चलेगी। जर्मनी ने ऑलरेडी इसका विरोध कर दिया है कि पॉर्क में ऐसा कुछ भी नहीं है संक्रमण, और उसके खुद के पॉर्क जो वो वहाँ से चाइना भिजवा रहे हैं उसमें किसी भी तरह का कोई संक्रमण नहीं पाया गया है। राइट। सो उसके बाद जो अगली खबर है वो हमने जो एपिसोड 2 में भी बताई थी कि चाइना ने अपने लोग जो है अलग अलग देशों में जासूसी करने के लिए हायर किए हुए हैं। तो अमेरिका में एक प्रोफेसर को पकड़ा गया है चाइना की जासूसी करते हुए। ओके, ये खबर बहुत ही जैसे कि ऑलरेडी बहुत सारी सीरियस खबरें आ रही थी। सो चाइना एक 1000 टैलेंट प्रोग्राम चलाता है जिसके तहत वो दुनिया भर के साइंटिस्ट और उच्च पदों पर काम करने वाले लोगों को वो हायर करता है, उनको एक्स्ट्रा सैलरी देता है जहाँ पर वो काम कर रहे हैं उसके अलावा भी, और उसको वो बोलता है कि एक तरह से पूरे मानवता के लिए और सबके लिए वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, पैसे देकर लोगों से रिसर्च करवा रहे हैं। लेकिन उसके अंदर ही अंदर एक तरह से एक जासूसी गिरोह काम करता है। तो ये चाइना में अभी यूएस में पाया गया है। यूएस के एक प्रोफेसर हैं, थे बोल सकते हैं क्योंकि अब वो प्रोफेसर नहीं है वहाँ पर, शोंग गू जेंग, जो कि ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, और वो बायोमेडिकल से जुड़ी हुई यूनिवर्सिटी है जहाँ पर रिसर्च वर्क चलता था और उसमें अमेरिकी लोगों का पैसा लगा हुआ था क्योंकि वो टैक्स पेयर मनी से यूनिवर्सिटी चलती है। और ये चाइनीज़ बैकग्राउंड के ये प्रोफेसर हैं, चाइना से ओरिजिनली बिलोंग करते हैं, लेकिन ये एक अमेरिकी हैं।
बाद में पता लगा कि इन्होंने पूरी रिसर्च के बाद और पूरी जासूसी इनके अगेंस्ट जब शुरू हुई, इनके एम्प्लॉयर ने स्टार्ट की, तो उन्हें पता लगा कि ये चाइना की मिलिट्री से जुड़े हुए हैं और उनके यूनिवर्सिटी में जो भी रिसर्च पेपर हैं, रिसर्च वर्क हैं, वो उन चाइना में उसको वो उपलब्ध करा रहे थे। और इनको एन मौके पर पकड़ा गया जब वो एक चार्टर्ड प्लेन लेकर चाइना में भाग जाना चाहते थे। तो इनको अभी पकड़ लिया गया है और इनके खिलाफ जो भी कानून के तहत जो भी अमेरिका में हो सकता है वो हो रहा है। और एक बहुत अच्छी खबर है कि इस तरह के लोग अब पकड़े जा रहे हैं और चाइना की एक तरह से जासूसी की और आईपी चुराने की जो दुकान है वो एक तरह से बंद होती जा रही है। राइट, ये जासूसी चाइना का एक बहुत बड़ा हथियार है और उसको कंट्रोल करना एक बहुत अच्छी शुरुआत है सभी कंट्रीज के द्वारा। और उसके साथ एक और खबर है कि आज तक चाइना, सभी को पता है कि चाइना का ओहदा बढ़ रहा है, लेकिन क्या है कि आज तक किसी बड़ी एजेंसी ने इसको माना नहीं है। अमेरिका ने खुद नहीं माना कि हाँ चाइना इतना बड़ा नहीं है, लेकिन एक खबर आई है कि चाइना के वायुसेना के ब्रिगेडियर जनरल ने माना है कि चाइना का प्रभाव अब अमेरिका में बढ़ रहा है और अमेरिकी बेसिकली संस्थाओं में चाइना इंटरफेयर कर रहा है। जी हाँ, अगर ये एक इंटरव्यू बहुत बढ़िया था। जो सेना के अमेरिकी वायुसेना के जो ब्रिगेडियर जनरल हैं जिनका नाम है रॉबर्ट स्पाल्डिंग, उन्होंने एक बड़े इंटरव्यू में बहुत डिटेल में ये बताया कि किस तरह से ये जो 2020 है ये इस साल में अमेरिका पर बहुत ज़्यादा प्रभाव चाइना का रहा है और पूरा उनकी सारी स्ट्रेटजी, सारी संस्थाएं सिर्फ चाइना से निपटने में ही लग गईं। पहले उन्होंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया किस तरह से कोरोना इंटेंशनली, मतलब जानबूझकर चीन ने पूरे विश्व में फैलाया, क्योंकि जो 2019 का आखिरी तिमाही थी, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के टाइम पर ये इस बात के सबूत मिले हैं कि चाइना को बिल्कुल पता था कि कोरोना वायरस फैल रहा है और चाइना ने उस समय अपने देश में जो घरेलू उड़ानें थी, डोमेस्टिक फ्लाइट, उनको बंद किया, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट को जारी रखा। उसका कोई भी एक्सप्लेनेशन चाइना के पास नहीं है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। और उसी वजह से बहुत सारे देशों में चाइनीज़ लोग गए और जो लोग चाइना में घूमने गए थे वो वापस अपने देश गए और उस तरह से कोरोना को बिल्कुल फैलने में एक तरह से मदद हुई। तो इस चीज़ को रॉबर्ट स्पाल्डिंग ने बहुत ही डिटेल में बताया है और वो बताते हैं कि अमेरिका के जो लोग हैं, जो अभी बहुत सारी वहाँ पर मौतें हो रही हैं और जो लोगों को चुनाव में भी प्रॉब्लम हो रही है कि लोगों को मेल के थ्रू, चिट्ठी के थ्रू अपना वोट डालना पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका में वो भी एक फैसिलिटी है। तो उस सारी चीज़ों में फिर वो जो धांधली का एक एंगल है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया है कि बहुत सारे स्टेट्स में अमेरिका के इन चिट्ठी के थ्रू जो वोट डाले गए हैं उसमें धांधली हुई है। तो वो सारी प्रॉब्लम्स के लिए ये ब्रिगेडियर जनरल चाइना को एक तरह से जिम्मेदार ठहराते हैं। वो बोलते हैं जो भी मौतें हुई हैं, जो भी प्रॉब्लम से अमेरिका अभी गुजर रहा है, उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए, बल्कि चाइना को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए। और इसमें एक एंगल जोड़ा जा सकता है जो हम अपनी एनालिसिस कर सकते हैं कि कुछ सालों पहले भी 2-3 चुनाव पहले भी यूएस में ऐसा हुआ था कि जो चुनाव का जो रिजल्ट था वो चिट्ठियों से आने वाले जो भी वोट थे उन्होंने पलट दिया था। ये मेरे ख्याल से जॉर्ज बुश के जो पहला उनकी जब इलेक्शन हुआ था तब की बात है। तो उसमें जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं उनकी एक बात थी और फिर 3 महीने के बाद जब सारे वोट सारे काउंट हुए तो मामला पूरा पलट गया। तो ये हो सकता है कि अगर चाइना ने कुछ इंटरफेयर किया है अमेरिका के इलेक्शन में और उसने जो बाइडेन को जिताने की कोशिश की है, तो ये बड़ी एक तरह की साजिश हो सकती है कि जब अगर एक तरह का पेंडेमिक, जिसको महामारी बोलते हैं, अगर वो अमेरिका में फैला दी जाए तो लोग मैक्सिमम चिट्ठी से वोट करेंगे। और चिट्ठी वाले जो वोट हैं उनकी जैसे हम खुद अपने इंडिया का एग्जांपल ले लें, चिट्ठी से वोट कैसे हो सकता है? लोग चिट्ठी के थ्रू डालें तो ये हो सकता है कि बहुत सारे नेता खुद लोगों के घर पर जाएं, बोले चिट्ठी में तुम मेरे लिए वोट दो और मैं तुम्हें तुरंत पैसे दूंगा, और इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और उसको कोई ट्रैक नहीं कर सकता, जांच नहीं कर सकता कि ये आपने
असली वोट डाला है या किसी ने आपको पैसे दिए हैं या कोई और लालच दिया है। तो इस वजह से भी एक तरह की साजिश की यहाँ पर हमको एक गंध आती है कि हो सकता है, और कि इस तरह के वोटों की, क्योंकि हमने खुद डोनाल्ड ट्रंप के जब यूएस का इलेक्शन हम लोगों ने बहुत क्लोजली वॉच किया था और उसमें अपने वीडियो भी डाले हैं हमने, तो जब तक ये चिट्ठी वाले वोट जो मेल वोट काउंट नहीं हुए थे तब तक डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे थे सारे स्टेट्स में। लेकिन जैसे ही जब ये चिट्ठी वाले वोट काउंट होना शुरू हुए तो एकदम जादुई तरीके से रात भर के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप जहां 213-217 सीट्स पर अटके थे वो वहीं अटके रह गए, और जो बाइडेन 279 का जो बहुमत का आंकड़ा है उसको पार करके चले गए। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, एक तरह से एनालिसिस में पता लगाया जा सकता है। राइट, सो ये थी चाइना तक के एपिसोड 4 की दिलचस्प खबरें। तो हम ऐसी ही और एनालिसिस और न्यूज़ आपके लिए सर्च करते रहेंगे, आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, जो कि आपको कहीं और अवेलेबल नहीं है हमारे चैनल के अलावा। तो अगर आपको ये खबर पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें हमें इस चैनल पे, फिल्टर न्यूज़ पे, और अपने दोस्तों को शेयर करें। अंटिल देन, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, विल कम अगेन विद न्यू न्यूज़ वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।